हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान। यह कविता वात्सल्य रस की है। इसमें दांत निकलते एक शिशु की मुस्कान का मनमोहक चित्रण हुआ है। कवि बच्चे की मुस्कान पर मुग्ध होकर कहता है कि उसकी मुस्कान मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देने वाली है। कितना भी कठोर से कठोर व्यक्ति होगा, उसका स्पर्श पाकर वह भी पिघल जाएगा, उसका हृदय भी पिघल जाने वाला है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दंतुरित नए नए दांतों वाली, निकलते हुए दांतों वाली, मृतक मरा हुआ, बेजान मुर्दा। कभी नए नए दांत निकलते शिशु की मुस्कुराहट पर मुग्ध होकर कहता है कि ओ नन्हे नन्हे उगते दांतों वाले शिशु, तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है। कवि का कहने का आशय यह है कि अगर कोई उदास, निराश, बेजान मनुष्य भी तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो वह भी प्रसन्नता से खिल उठे, उसके अंदर भी प्राण का संचार हो जाए। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। धूल धूसर, धूल मीन्स होता है धूल मिट्टी, धूसर सना हुआ, गात मीन्स तन शरीर, धूल से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर। जलजात कमल का फूल, परस स्पर्श छुअन, प्राण जीवन, पाषाण पत्थर। कवि कहता है कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर। जब मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब में नहीं बल्कि मेरी झोपड़ी में खिल उठे हों। तुम्हारा धूल से सना हुआ शरीर देखकर मुझे लगता है कि कमल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया है। आशय यह है कि तुम्हारे धूल सने शरीर को देखकर मन कमल के समान खिल उठता है। ओ शिशु, तुम ऐसे प्राणवान हो कि लगता है जैसे तुम्हें छूकर ही ये चट्टानें पिघल कर जलधारा बन गई होंगी। आशय यह है कि बच्चे की मुस्कान में मनुष्य को पिघला देने की शक्ति है। कितना भी पाषाण हृदय मनुष्य होगा, वह उस बच्चे की मुस्कुराहट से अवश्य पिघल जाएगा। इस कविता में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग है। उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे देखिए, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल उठे जलजात, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुझसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान। परस पाकर धूल धूसर में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। छू गया तुझसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। शेफालिका एक पौधे का नाम है जिसमें खूबसूरत फूल आते हैं। बबूल एक कांटेदार पेड़। कवि कहता है कि शिशु को के स्पर्श मात्र से शिशु के सामने चाहे बांस का पेड़ हो या बबूल का कांटेदार वृक्ष, शेफालिका के फूल बरसाने लगता है। आशय यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मानव सरस हो उठते हैं।
कवि कहना चाह रहा है कि बांस और बबूल जैसे कांटेदार वृक्ष से भी शेफालिका के सुंदर फूल झरने लगते हैं। शिशु को देखकर बांस और बबूल जैसा हृदय भी शेफालिका के पुष्प जैसा सरस हो जाता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। कवि कहता है अनिमेष मीन्स बिना पलक झपकाए लगातार एक टक। कवि अपनी ओर एक टक निहारते शिशु को देखकर कहता है, अरे तुम मुझे इस तरह एक टक देखे जा रहे हो, समझ गया तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, परंतु क्या तुम मुझे इस तरह लगातार अपलक देखते ही रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम थक गए हो, इसलिए हिलना डुलना छोड़कर एक टक देखने लगे हो। अच्छा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंखें फेर लूं, तुम्हें इस तरह ना देखूं? कवि कहता है कि इस तरह अनिमेष एक टक मुझे देखते हुए तुम थक गए होगे, इसलिए अब मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा आराम मिले। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं है, मगर यदि तुम्हारी माँ ने हम दोनों को आपस में ना मिलाया होता, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती, आज माध्यम मीन्स सहारा, हम दोनों को मिलाने का माध्यम ना बनी होती तो क्या होता? तो मैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान ना देख पाता, ना ही तुम्हारी इस मनमोहक रूप छवि के बारे में ही जान पाता। तो तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख पाने का श्रेय किसे जाता है? तुम्हारी माँ को। क्यों? क्योंकि हम दोनों को मिलाने का माध्यम तुम्हारी माँ ही हैं। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। धन्य मीन्स सम्मान के योग्य, चिर प्रवासी लंबे समय तक घर से बाहर दूर देश में रहने वाला, इतर अन्य अलग दूसरा। कवि कहता है धन्य तुम, हे शिशु तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य हैं। नए दांतों वाले शिशु को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तुम अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य हो तथा तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारी सुंदर रूप छवि देखने के कारण धन्य है। एक मैं ही हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं के कारण तुम दोनों से अलग कुछ पराया हो गया हूँ। कवि लंबे समय तक घर से बाहर था और वह अपने पुत्र से, उस शिशु से पहली बार मिल रहा था। तभी कवि कह रहा है कि लंबे समय तक तुम लोगों से दूर रहने के कारण मैं ही अलग हो गया हूँ। मैं तुम दोनों की प्यारी दुनिया से पृथक अन्य व्यक्ति सा हो गया हूँ। ठीक भी है। कवि कहता है कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती और बड़ी ही छविमान। मधुपर्क दही, घी, शहद, जल और दूध के मिश्रण से बना एक पेस्ट जिसे पंचामृत कहा जाता है। कवि कहता है कि ठीक ही तो है, मुझ मेहमान से तुम्हारा संबंध और संपर्क ही कितना है, अर्थात तुम मुझसे पहले मिले ही नहीं हो।
तो तुम्हारा और मेरा संपर्क बहुत कम ही है। यह तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से मधुपर्क चटाती रही है और वात्सल्य भरा प्यार देती रही है। यहाँ कवि कहता है कि मैं तो तुमसे दूर था, इसलिए तुम्हारा मेरा कोई संपर्क नहीं था और तुम्हारे पालन पोषण का सारा श्रेय तुम्हारी माँ को ही जाता है। वही है जो तुम्हें मधुपर्क चटाती रही, अर्थात तुम्हारा पालन पोषण करती रही है। तुम जब तिरछी नजर से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो और उसके बाद तुमसे आंखें मिलती हैं और होती जबकि आंखें चार, और जब पुनः आंखें मिलती हैं तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। सच कहूँ तुम्हारे उगते हुए दांतों वाली तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है। मैं उस मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ। कवि यहाँ बच्चे की उस सुंदर मुस्कान पर अत्यंत मुग्ध है। यहाँ कवि ने बोलने में अक्षम अपरिचित बच्चे से बातें कर कविता को अत्यंत सुंदर बनाया है। संस्कृत शब्दों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे अनिमेष, माध्यम आदि। दृश्य बिंब का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क और होती जबकि आंखें चार। ऐसा दृश्य बिंब है कि इसे पढ़ते ही आंखों के सामने वह छवि प्रकट हो जाती है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसमें माँ और बच्चे के आत्मीय संपर्क की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। उगते हुए दांतों वाले शिशु की मुस्कान, उसका तिरछी नजरों से देखना तथा प्रेम प्रकट करना सब कुछ मोहक बन पड़ा है। आइए बच्चों, अब हम लोग नागार्जुन जी द्वारा रचित इनकी अगली कविता फसल का अध्ययन करते हैं। इस कविता द्वारा कवि यह दर्शाना चाहते हैं कि सृजन मानव और प्रकृति के आपसी सहयोग पर ही निर्भर करता है। फसल उगाने में अनेक नदियों के जल, अनेक खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति तथा अनेक लोगों के परिश्रम का मिश्रित योगदान रहता है। यहाँ कवि नागार्जुन फसल को प्रकृति व मनुष्य के श्रम का प्रतिफल मानते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि का मानना है कि फसल कोई एक या दो नदियों के जल से नहीं, अपितु अनेकानेक नदियों के जल से उत्पन्न होती है। अतः फसल को उगाने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। नदियों का जल जादू से फसलों को संचित करता है, सींचता है। ऐसा लगता है कि पानी ने फसलों पर जादू कर दिया हो। फसल के फलने फूलने में एक दो लोगों का नहीं, अपितु लाखों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श इसे गरिमा प्रदान करता है। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि फसल को उगाने में श्रमिकों का जो श्रम है वो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म स्वभाव और प्रभाव। कवि कहता है कि फसल को उगाने में धरती की मिट्टी का गुणधर्म भी अपना योगदान देता है। एक नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी में फसल फलती फूलती है। अच्छी मिट्टी के अभाव में अच्छी फसल नहीं हो सकती है। फसल क्या है?
और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। अब कवि यहाँ पर प्रश्न करता है कि फसल क्या है। फिर थोड़ी देर में वह स्वयं ही उसका उत्तर देता है। वह बताता है कि फसल तो नदियों के जल का जादू है तथा मनुष्य के स्पर्श की महिमा, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। जादू मीन्स प्रभाव, स्पर्श छूना, छुअन, महिमा महत्व, प्रभाव। संदली एक विशेष प्रकार की मिट्टी। रूपांतर बदला हुआ रूप। संकोच सिकुड़न, सिमटना। थिरकन नाचना, लहराना। कवि कहता है कि ये जो फसल है वह मनुष्य के स्पर्श की महिमा है, अर्थात उसकी मेहनत का फल है। फसल के रूप में मनुष्य के श्रम की गरिमा और महानता की प्रशंसा की गई है। फसल मटमैली, काली तथा चंदन जैसी सुगंधित मिट्टी के गुणों का फल है, क्योंकि इसी मिट्टी के गुण धरती को उपजाऊ बनाकर फसल को उगाने, बढ़ने, विकसित करने तथा फलने फूलने में मदद करते हैं। फसल के उगने में सूरज की किरणों अर्थात ताप तथा हवा की थिरकन अर्थात अनुपातिक नमी का भी योगदान होता है। यहाँ कवि कहना चाह रहा है पानी, मिट्टी के साथ साथ सूर्य की किरणों और वायु का भी योगदान होता है फसल को उगाने के लिए। सूरज की किरणों का रूपांतर ही भोजन के रूप में फसल बनकर संचित होता है। इसी से वे बढ़ती हैं, विकसित होती हैं। इसी प्रकार हवा के स्पर्श से फसलें अपना संकोच त्याग कर फलने फूलने लगती हैं। फसलों को पोषित करने में प्रकृति के विभिन्न उपादानों तथा मनुष्य के श्रम दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कविता में लय और प्रवाह नजर आता है। लाख लाख, कोटि कोटि, हाथों हाथ, हजार हजार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। सिमटा हुआ संकोच, हवा की थिरकन में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कविता में कवि का प्रकृति से गहरा लगाव दर्शनीय है। संपूर्ण कविता में लय और प्रवाह नजर आता है। तत्सम प्रधान शब्दावली को अपनाया गया है तथा देशज शब्दों के प्रयोग से कविता अत्यंत प्रभावशाली बन गई है। यहाँ नाद सौंदर्य है, रचना छंद मुक्त है, शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है, सरल, सहज व स्वाभाविक भाषा का प्रयोग हुआ है। कवि ने लोक जीवन की झांकी यहाँ पर प्रस्तुत की है।